ऑलराइट, तो आज हमारे पास है लावा का लेटेस्ट ड्यूअल स्क्रीन वाला स्मार्टफोन जो बजट सेगमेंट में आता है। यह है लावा का ब्लेज डियो 3। यह इस सेगमेंट का इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें ड्यूअल स्क्रीन आती है। एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है 128GB एंड 17,000 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हो। उसका परचेस लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप भी इसके बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स में लावा डियो 3 की ब्रांडिंग है। ड्यूअल एमोलेड डिस्प्ले समझ चुके होंगे, इसके पीछे के पार्ट में डिस्प्ले का सपोर्ट है। पीछे के पार्ट में कुछ और स्पेक्स मेंशन है जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। बाकी हमारे पास है 6GB रोम 128GB वेरिएंट। एमआरपी मेंशन है 17,999 रुपए। नवंबर 2025 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे टॉप में एक बॉक्स है। यहाँ पे है इसका सिलिकॉन केस, फ्री सर्विस एट होम का कार्ड, टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल, सिम इजेक्टर एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जर इसके साथ ही मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू देखा जाए तो फोन की चैसी टोटली आती है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड, मेटालिक फिनिश इसके ऊपर दी गई है। इसके अलावा फोन की थिकनेस है 7.55 mm, तो काफी स्लिम ये फोन होने वाला है। राइट पार्ट में वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन है। बॉटम पार्ट में सिम ट्रे, तो यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हो या एक सिम कार्ड एक माइक्रो एसडी कार्ड आप यूज कर सकते हो। इसके बाद माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट, USB 2.0 एंड स्पीकर वेंट। सेकंड स्पीकर है इसके टॉप पार्ट में। उसके बाद एयर ब्लास्टर एंड सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। बैक पार्ट से प्लास्टिक में आता है बट ग्लास फिनिश यहाँ पे दी गई है, दिखने से ग्लास जैसा लगता है। इसके बाद यहाँ पे इसकी सेकेंडरी डिस्प्ले एंड कैमरा सेटअप, जिसकी बात हम करेंगे आगे। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं। 185 ग्राम इसका वेट है। तो इसमें दी गई है 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की। ये एक पंच होल वाली डिस्प्ले है। डिस्प्ले के बेजल्स काफी कम है, राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम पार्ट से, जिससे काफी प्रीमियम फील देता है। 800 निट्स इसका हाई ब्राइटनेस मोड है एंड 1000 निट्स इसका APL है। तो आउटडोर में विजिबिलिटी आपको उसमें ठीक मिलने वाली है। इसके अलावा HDR 10, 10+ वाइड वाइन L1 का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। अगर आप मूवीज वीडियोस काफी देखते हो, सोशल मीडिया एप्स को काफी एक्सेस करते हो, तो डिस्प्ले क्लैरिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं होगी। एंड डिस्प्ले में कौन सा प्रोटेक्शन ग्लास यूज किया गया है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, बट इसके ऊपर एक स्क्रैच गार्ड प्री अप्लाइड मिलता है। इसके बाद आते हैं इसके सेकेंडरी डिस्प्ले की तरफ, जो इसका मेन हाईलाइटेड फीचर है। तो पीछे के पार्ट में मिलती है 1.6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले 320x360 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ ही आती है। तो इस डिस्प्ले से आप काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, लाइक म्यूजिक, सेल्फी आप ले सकते हो। मेन हाईलाइटेड फीचर, अगर आपको रियर कैमरा से सेल्फी लेनी है तो ये डिस्प्ले परफेक्ट है। फ्रंट जो कैमरा होता है वो उतना अच्छा कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, रियर कैमरा परफेक्ट रहता है। तो रियर कैमरा से आप सेल्फी भी ले सकते हो, प्लस कॉल को रिसीव कर सकते हो, नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं मैसेज वगैरह उनको आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे काफी सारे वॉच फेस भी कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस में आपने देखा होगा, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। काफी सारे यहाँ पे वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके हार्ड यानी प्रोसेसर पार्ट में। तो यहाँ पे मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7060 प्रोसेसर। ये 6 nm का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। बेंचमार्क्स में एंटूटू स्कोर मैंने चेक करने का ट्राई किया, एंटूटू ऐप बिल्कुल परफेक्टली इसमें रन हुई, बट जब रिजल्ट की बारी आई तो इसने एक एरर शो किया। ये चीज मैंने लावा के अग्नि 4 में भी देखी थी, वहां पे भी सेम इशू आ रहा था। आई थिंक लावा चाहता है कि कोई भी एंटूटू स्कोर चेक ना कर पाए फोन का। इसका Geekbench 6 का सिंगल कोर स्कोर है 1064, मल्टी कोर स्कोर है 2530। अच्छा नंबर है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। इसके अलावा CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी हमने किया 15 एंड 30 मिनट का। 15 मिनट के टेस्ट में 93% इसका स्कोर आया है, जो काफी तगड़ा स्कोर है यार। 30 मिनट के टेस्ट में काफी थ्रॉटल हुआ, 73% इसका स्कोर आया है। तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ठीक है, बट इस सेगमेंट में अदर फोन आता है, इसका हमने रिव्यू करा था हाल ही में, पोको M8। वहां पे स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 मिलता था, उसकी परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर से बेटर है। इसका गेमिंग टेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो BGMI गेम को आप स्मूथ ग्राफिक्स एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट यानी 40 FPS में खेल सकते हो। इसमें ग्लिच मुझे फील हुआ जैसे ही मैं आगे फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है, बट जैसे ही इसको मैं बैक पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो एक ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे फेस हो रही है। COD मोबाइल को आप इसमें मीडियम ग्राफिक्स एंड मैक्स फ्रेम रेट यानी 60 FPS में खेल सकते हो।
तो गेमिंग टेस्ट आपने देखा, सारे गेम्स मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग में आप इसमें खेल सकते हो। BGMI को 40 एंड COD को 60 FPS में आप इसमें प्ले कर पाओगे। अब आते हैं सेंसर्स पार्ट में, तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड काफी अच्छा काम करता है, कोई भी ऐसा लैग मुझे इसमें फील नहीं हुआ। जितनी बार भी इसको हमने यूज किया इसने परफेक्टली काम किया। बाकी सेंसर टेस्ट ऐप में बैरोमीटर को छोड़ के इसमें सारे सेंसर्स मिलते हैं। अब आते हैं रैम एंड स्टोरेज पार्ट में, तो इसमें एक ही ऑप्शन मिलता है 6128, तो इसमें 6GB की LPDDR5 रैम मिलती है, प्लस 6GB आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हो एज अ वर्चुअल रैम। प्लस यहाँ पे मिलती है 128GB की UFS 3.1 स्टोरेज, जो उसका कॉम्पिटिशन है पोको M8, वहाँ पे UFS 2.2 मिलता है एंड LPDDR4X रैम मिलती है। यहाँ पे लावा ने काफी परफेक्ट काम किया है। लावा अकेला मैंने ऐसा ब्रांड देखा है जो सेगमेंट के हिसाब से स्टोरेज अच्छी प्रोवाइड करता है एंड रैम भी सही देता है। इसका स्टोरेज टेस्ट आप देख लीजिए, UFS 3.1 के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी ठीक है। अब आते हैं इसके बैटरी पार्ट में, तो यहाँ पे दी गई है 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी। 5000 mAh की लिथियम पॉलीमर का लावा के पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मुझे लगता है हर फोन में कंपनी यही बैटरी देती है। लिथियम पॉलीमर बैटरी थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव होती है लिथियम आयन के कंपैरिजन में, लाइफ स्पैन भी कम होता है, तो वो एक चीज है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स में ही मिलता है। 50% चार्ज ये फोन हो जाता है 35 मिनट में एंड 95 मिनट में हो जाता है फुल चार्ज। तो कैजुअल यूजेस में आप इसको 1 से 1.5 दिन तक यूज कर पाओगे फोन को। अब बात करते हैं इसके OS की, तो इसमें Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है सितंबर मंथ के सिक्योरिटी अपडेट के साथ। एक OS अपडेट यानी Android 16 कंपनी ने प्रॉमिस किया है, वो आपको इसमें डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा फ्यूचर में। प्लस 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको इसमें मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ी सी कंजूसी कर दी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 Android अपडेट होने चाहिए थे एंड 4 साल के होने चाहिए थे सिक्योरिटी अपडेट एटलीस्ट, क्योंकि अगर कंपटीशन देखा जाए तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है 4 OS अपडेट्स पोको M8 में एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट। लावा भी यहाँ पे कर सकता है, क्या पता इन फ्यूचर कंपनी ये चीज अनाउंस भी कर दे। तो लावा के काफी सारे फोन्स में रिव्यू करता रहता हूँ, इनका OS मुझे काफी पसंद आता है क्योंकि इसमें कंपनी ब्लोटवेयर कम से कम देती है। लावा की यहाँ पे अपनी स्किन रहती है एंड क्लोज टू स्टॉक रहता है इनका OS टोटली। तो अगर आपको क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड पसंद आता है तो ये फोन डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अब आते हैं कैमरा पार्ट में, तो यहाँ पे मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा f1.8 के अपर्चर के साथ। सोनी IMX752 सेंसर का यहाँ पे यूज किया गया है। सेकेंडरी ऑक्सिलरी कैमरा फॉर डेप्थ सेंसिंग, बट इसका इतना कुछ खास यूज नहीं होता है बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन में, डेकोरेशन काइंड ऑफ थिंग आप इसको बोल सकते हो। 8 मेगापिक्सल का मिलता है सेल्फी कैमरा f2 के अपर्चर के साथ। रियर कैमरा से 1080p 60 FPS आप शूट कर पाओगे, फ्रंट कैम से 1080p 30 FPS तक आप शूट कर पाओगे। तो उसका कैमरा टेस्ट आप चेकआउट कर लीजिए। तो कैमरा टेस्ट आपने देखा, कैमरा की परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी है, मीडियम काइंड ऑफ। फोटो में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा फील होता है। बाकी जो प्लांट फोटोग्राफी है उसमें इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद आई क्योंकि कलर्स काफी वाइब्रेंट आते हैं एंड प्लांट फोटोग्राफी में थोड़े से वाइब्रेंट कलर ही ज्यादा बेटर लगते हैं देखने में। तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में मीडियम काइंड ऑफ फोटोग्राफी आप इसमें कर सकते हो। नाइट टाइम में इसका कैमरा स्ट्रगल करता है, उतनी बैटरी की परफॉर्मेंस नहीं है। फ्लैश वगैरह में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी EIS का इसमें सपोर्ट मिलता है, वीडियोस आपने चेकआउट करी, शेकीनेस कम फील होती है वीडियो में, बट क्लैरिटी उतनी बेटर नहीं है। तो ये फोन ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा को उतना फोकस नहीं करता है। तो इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, इसका स्पीकर टेस्ट आप चेकआउट कर लीजिए। तो स्पीकर टेस्ट आपने देखा, स्पीकर की लाउडनेस ठीक है। तो अगर आप वीडियोस मूवीज वगैरह इसमें देखोगे तो साउंड आउटपुट आपको काफी अच्छा इसमें मिलने वाला है। लाउड क्लैरिटी अच्छी है, बेस उतना बेटर नहीं है बट ठीक है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। इसके अलावा फोन आता है IP64 की रेटिंग के साथ, तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। लास्ट में बात करते हैं कि आपके फोन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्राइसिंग है फोन की तकरीबन 16,000 रुपए। उस हिसाब से कंपनी ने इसकी बिल्ड काफी प्रीमियम प्रोवाइड करी है। ड्यूअल डिस्प्ले है जो इस सेगमेंट में कोई और कंपनी आपको नहीं दे रही है। पहले महंगे फोन्स में ड्यूअल डिस्प्ले आती थी बट आजकल कंपनी थोड़े से बजट फोन्स में इसको दे रही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इससे पहले लावा के अग्नि 3 में भी ये चीज मैंने देखी थी, उसके डिस्प्ले में बहुत सारे कस्टमाइज आप कर सकते थे बट इसमें लिमिटेशन है काफी। फोन ओवरऑल काफी अच्छा है बट कुछ चीजों में कंपनी ने कंजूसी करी है, लाइक OS अपडेट्स में कंजूसी करी है। सिर्फ एक यहाँ पे एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है, 2 साल की सिक्योरिटी, प्लस यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा और बेटर कंपनी दे सकती थी, लाइक स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 प्रोसेसर। बट अगर कंपनी स्नैपड्रैगन भी देती है तो इसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाती, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे देनी थी डिस्प्ले सेकेंडरी। दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ चीजों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो देखो अगर आपको
आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है, अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी वाला आपको स्मार्टफोन चाहिए जो प्रीमियम लुकिंग हो, ड्यूअल स्पीकर हो, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको लेना है एंड बहुत ज्यादा फ्यूचर अपडेट्स, कैमरा परफॉर्मेंस, प्रोसेसर परफॉर्मेंस से आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो स्मार्टफोन से रिगार्डिंग जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।